आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का सेशन 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। यानी यदि रिटेल स्टोर में आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपके पास कई ऐसी सिचुएशन आएंगी जिसे आपको हैंडल करनी होती हैं। तो उस समय पर उन सिचुएशंस पर हम कैसे रिएक्ट करें, कैसे कस्टमर को हैंडल करें, ये सब हम आज इस सेशन में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक सेल्स एसोसिएट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारे कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अगर वो अपना सही एफर्ट्स लगाए तो सेल पक्का होती है। अगर वो बेमन से या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगर वो सेल क्लोज़ करने की कोशिश करता है तो हो सकता है सेल ना हो। इसीलिए आज हम इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सिचुएशंस देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सेल्स एसोसिएट को हैंडल करना होता है। देखिए, सबसे पहला है लॉजिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला इसमें है लॉजिकल क्वेश्चन विद कस्टमर्स। यानी कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपको कुछ इन फॉलोइंग सिचुएशन, ये जो सिचुएशन ब्लू लाइन में दे रखे हैं ये सारी नंबर ऑफ़ सिचुएशंस हैं। कि सबसे पहली सिचुएशन है जब सेल्स एसोसिएट जो है कस्टमर की क्वेरी का आंसर ना दे पाए तो उस समय क्या करना चाहिए। मतलब ये सपोज़ एक कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आता हो, सेल्स एसोसिएट को नहीं आता हो, तो उस समय पर उसे क्या कहना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ दूसरी सिचुएशन है व्हेन एन आइटम इज़ नॉट अवेलेबल टू द कस्टमर। जब कोई आइटम कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है, रिटेलर्स के पास अवेलेबल नहीं है, जिसे कस्टमर ढूंढ रहा है या लेने आया है, उस समय पर रिटेलर को या सेल्स एसोसिएट को क्या कहना चाहिए। इसी तरीके से व्हेन ट्रांसफरिंग अ कॉल, कमेंट्स मेड ऑन द प्रोडक्ट, ये सारी सिचुएशंस हैं। तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का कि व्हाट ऑल सिचुएशंस कैन अ रिटेलर और अ सेल्स एसोसिएट कैन फेस इन रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में ऐसी 5 सिचुएशंस के बारे में बताइए जो रिटेलर्स को या सेल्स एसोसिएट को हैंडल करनी पड़ सकती हैं। या फिर आपको इन्हीं 5-6 सिचुएशंस में से एक सिचुएशन दे दी जाएगी क्वेश्चन के फॉर्म में। यदि रिटेलर के पास कोई सामान उपलब्ध ना हो तो उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, तो आपको इसका आंसर लिखना होगा। ध्यान से पढ़िए, सबसे इजी सेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटने वाला हो। बस आपको सिचुएशन याद रखनी है और आंसर तो आप खुद ही, आप देखिए, खुद ही क्रिएट कर लेंगे। तो जब पहली सिचुएशन पढ़ते हैं, व्हेन द सेल एसोसिएट इज़ अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन कस्टमर क्वेरी। जब सेल्स एसोसिएट को किसी क्वेरी जो कस्टमर पूछ रहा है उसके बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले आप कभी भी उसको आई डोंट नो नहीं कहेंगे। आप इंस्टेड उसके बदले में आप उनको उसी किसी कंसर्न पर्सन के पास ले जा सकते हैं जिनसे वो क्वेरी सॉल्व हो सकती है। लेट्स सपोज आपसे उन्होंने पूछा कि ये वाला डिपार्टमेंट कहाँ पे है और आप रिटेल स्टोर में नए हैं, तो आप क्या कहेंगे। मेरा मतलब है आप कभी भी उनको ना नहीं कहेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आई एम सॉरी बोलकर उन्हें दूसरे पर्सन के पास भेज सकते हैं कि आप ये इनको बता दीजिए, आपको बता। सपोज़ आप अपने सेल्स मैनेजर के पास चले गए या आप अपने सुपरवाइज़र के पास चले गए या टीम लीडर के पास चले गए और बोलिए कि मैम आप इनसे पूछ लीजिए जो भी आपकी क्वेरी थी। आपको मतलब नेगेटिव बिहेवियर नहीं दिखाना कि नहीं मुझे नहीं पता, वहाँ जाके पता कर लो। नहीं, ये गलत होता है। इससे कस्टमर चिढ़ सकते हैं और बुरा मान सकते हैं। ठीक है। When an item is not available to the customer, जब कोई आइटम कस्टमर के पास उपलब्ध नहीं होता, कोई आइटम मतलब वो आइटम जो कस्टमर ढूंढने आया है।
सपोज़ वो एक ऐसा मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा है, कोई भी मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा है और उस समय पर वो स्टॉक आउट हो चुका है रिटेलर के पास, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? उसको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं है, हमारे पास ख़त्म हो गया है। रेदर आप ये कह सकते हैं, आई एम सो सॉरी मैम, अपोलोजाइज़ करिए कि आपको दुख है कि उनको नहीं मिला। आई एम सो सॉरी मैम, अभी तो स्टॉक आउट हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ऑर्डर पे ज़रूर मंगवा सकता हूँ। आप इतना कह दीजिए, कस्टमर विल लाइक इट कि येस दे बॉदर देम, उनके बारे में वो परवाह करते हैं। ठीक है, सीधे नहीं बोल देना कि नहीं है, ख़त्म हो गया, पता नहीं कब तक आएगा, ये रिस्पॉन्स नहीं होने चाहिए। आप उनसे बोले कि अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वो ज़रूर उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहें तो आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, हम आपके लिए मंगवा देंगे, और जैसे ही आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने दो वेज़ बताए हैं, दो तरीके बताए हैं जो लैंग्वेज को दर्शाते हैं। एक है पॉजिटिव लैंग्वेज, एक है विदाउट पॉजिटिव लैंग्वेज यानी नेगेटिव लैंग्वेज। तो पॉजिटिव लैंग्वेज में अगर सेल्स एसोसिएट इस सिचुएशन को हैंडल करेगा तो क्या बोलेगा? द सेल्स एसोसिएट में से दैट द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल नेक्स्ट मंथ एंड आई विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर यू इफ़ नीडेड। यानी जो पॉजिटिव लैंग्वेज में अगर वो बोलेगा तो वो ये बोलेगा कि मैम अभी तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहती हैं, आपको ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए इसको बुक कर देता हूँ। वहीं अगर हम विदाउट पॉजिटिव लैंग्वेज यानी नेगेटिव लैंग्वेज के साथ अगर हम बात करें तो सेल्स एसोसिएट क्या कहेगा? तो सेल्स एसोसिएट में टेल द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज़ अनअवेलेबल। यानी सीधे बोल देगा कि नहीं मैम, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बस ख़त्म। ही डोंट बॉदर कि वो लेना भी चाहता है, क्या वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। हो सकता था अगर वो पूछता तो वो ऑर्डर भी प्लेस कर देता। अल्टीमेटली सेल तो आप ही की दुकान से हो रही है, चाहे आज हो रही है चाहे कल हो रही है। उसने उसको टाइम भी नहीं बताया, बस नहीं है बोलकर कस्टमर को जाने दिया। तो दिस इज़ रॉन्ग। या आई कांट, नहीं मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, तो कितने टाइप की लैंग्वेजेस हैं? विथ पॉजिटिव लैंग्वेज, विदाउट पॉजिटिव लैंग्वेज। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। तो आपको ये बताना है पॉजिटिव लैंग्वेज का मतलब है ऐसे कोई भी फ्रेसेस का यूज़ ना करना, जैसे नो, डोंट नो, आई कैन नॉट। ये सारे जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि नहीं कर सकता, या नहीं है, या नहीं चाहता, या नहीं दूंगा, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ होनी चाहिए। रेदर देन आई विल ट्राई और थैंक यू, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके कस्टमर को खुश किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है व्हेन ट्रांसफरिंग अ कॉल ऑफ द कस्टमर। कई बार कस्टमर हमें कॉल करते हैं सर्विस सेंटर पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब आप कॉल करते हैं आपको थोड़ी ना पता होता है किसके पास कॉल जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में कॉल जा रही है। आजकल तो वैसे ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसी टेक्नोलॉजी है सर्विस सेंटर्स में, जहाँ पे आपको बोलेंगे अगर आपकी सिम खो गई है तो आप 1 दबाएं, अगर ग्राहक सेवा केंद्र से बात करना चाहते हैं तो 9 दबाएं। उसमें भी जब आप सपोज़ आपने कस्टमर केयर से बात करनी है तो आपने 9 दबाया, उसमें भी आप जो इशू बता रहे हैं वो कुछ टेक्निकल इशू है, यानी कि ऐसा इशू है कि वो वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसने कॉल उठाई है वो सॉल्व नहीं कर सकता। तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैम आप होल्ड करेंगे, आपकी कॉल में होल्ड पे रखना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की है, मैं आपकी कॉल को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो दिस इज़ द राइट वे, रेदर देन नहीं मैम नहीं हो सकता सॉल्व, आई एम सो सॉरी। उसने कोशिश ही ना करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है। अगर उस कंसर्न पर्सन के पास कॉल आई है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो कंसर्न है, उससे रिलेटेड वो कॉल्स आगे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दे। तो ये भी एक सिचुएशन आती है जहाँ आपको कस्टमर का कॉल किसी और दूसरे को शिफ्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो अगर आप उसको सही पर्सन को कॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो वो खुश रहेगा, रेदर देन आपने बोला टेक्निकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करनी है और आपने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में कर दिया, फिर वहाँ से उसको किसी ने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया। अल्टीमेटली एट दी लास्ट क्या हुआ, उसका कोई क्वेरी तो सॉल्व हुआ ही नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशन जो है कमेंट्स मेड ऑन द प्रोडक्ट एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड इट।
लेट्स सपोज किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट किया कि कैसा प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इसका क्या यूज़ है ना। और तो आप उस समय पर अब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, या ये बोल दिया इसके अंदर ना ये कमी है, ये इसकी वजह से मैं इसको नहीं लेती हूँ, या ये प्रोडक्ट में बस यही ख़राबी लगती है मेरे को। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है बीइंग अ रिटेलर और सेल्स एसोसिएट, तो आपको कभी भी इसको ये नहीं बोलना है कि हाँ हम इसको ठीक करवा देंगे, अगर वो आपने नहीं बनवाया है तो। लेट्स सपोज रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे ऊपर से सामान आता है बन के, है ना, मैन्युफैक्चरर्स के कितने कितने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से, तो आप उसको कैसे ठीक करवा लेंगे। लेकिन हाँ, जैसे सपोज अगर किसी सूट की दुकान है, उसका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो ये कह सकता है कि हाँ मैं इसको ठीक करवा दूंगा। लेकिन अगर उसके हाथ में नहीं है, वो उसका उत्पादक नहीं है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, हाउ कैन ही से कि मैं इसको ठीक करवा दूंगा। इससे क्या होता है, कस्टमर के मन में एक उम्मीद जगती है कि हाँ ये ठीक करवा देगा, तो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसी उम्मीद के साथ आता है कि हाँ ये ठीक हो चुका होगा। और अगर वो ठीक नहीं हुआ होता है तो वो फिर फ्रस्ट्रेट होगा, उसको ये लगेगा इसने तो झूठा वादा किया था। तो दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नेवर से दैट हम इस पे मतलब आपको ऐसे फॉल्स होप नहीं देने कस्टमर को, ठीक है। और इसकी बात देखते हैं हम आगे, फेवर्स दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड। ऐसे कुछ फेवर्स, ऐसी कुछ हेल्प जो सेल्स एसोसिएट कस्टमर की नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा हो सकता है, हर बार आप यस 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 नहीं कह सकते। अब मैंने पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करने को कही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर काम के लिए यस बोल दें कि मेरे घर तक छोड़ाओ सामान, नो। कुछ ऐसे फेवर्स होते हैं कुछ जो कस्टमर अनएक्सपेक्टेडली मांगता है, पूछता है कि क्या ये हो जाएगा या ये कर दीजिए, तो उसमें भी आपने डायरेक्टली मतलब नो नहीं कहना, उसके बदले में आपको पॉसिबल उसको सोल्यूशन देना है। सपोज़ वो चाहती है कि आप उसका प्रोडक्ट का बिलिंग बता दें, तो आप उसको नो, अब आप सेल्स काउंटर पे बैठे हैं, आप कैसे कैश काउंटर का काम कर देंगे, तो आप उनको ये नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं कर सकता। आप उनको ये बता सकते हैं कि मैम अगर आप सामने कैश काउंटर है वहाँ जाके आप किसी से भी पता कर लेंगे तो आपको उसका टोटल बिल पता चल जाएगा। या तो अगर ये भी ना हो सके तो आपको मतलब सीधे नो नहीं बोलना है। नो कहने से अच्छा आप उनको बेस्ट ऑप्शंस दीजिए। जैसे सपोज़ मैं आपको कैश में पे कर दूँ, नहीं मैम हम नहीं कर सकते, ये कैश में नहीं लेंगे, हमें तो कार्ड ही पेमेंट चाहिए। हम सॉरी, अगर इसका उल्टा कर लो कि मैम मैं आपको सर मैं आपको कार्ड से पे कर दूँ, नहीं नहीं मैम हम कार्ड वार्ड नहीं लेते, हमें तो कैश में ही चाहिए। ज़्यादा देन आप उनको ये बताइए कि मैम अगर हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, हमारे भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और अगर आप कैश में पे करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिल ही रहा है हमारी तरफ से। तो नहीं बोलना उनको डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे। यू हैव टू मैनिपुलेट योर आंसर। आपको अपने आंसर में बदलाव लाना पड़ता है ताकि कस्टमर को बुरा ना लगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कैसी कि एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, तब आप क्या करेंगे। और ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ कस्टमर सबसे ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, मतलब अनकंट्रोलेबल हो सकता है। भैया देखिए ये प्रोडक्ट मैं लेके गई, ये तो डिफेक्टिव निकला, आप ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, आपने देखा नहीं क्या, ऐसे प्रोडक्ट्स आप रख रहे, हम तो भरोसे किए उससे आए थे आपके पास और आप ऐसे प्रोडक्ट्स रख रहे हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आपने भी गुस्सा होना है, बिल्कुल नहीं। कस्टमर को शांत करना है। कैसे शांत करेंगे, पहले आप अपोलोजाइज़ करेंगे, सॉरी बोलेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे आई एम सो सॉरी मैम, आपकी इस मतलब इस डिफेक्टिव पीस निकलने की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसको रिफ़ंड कर देंगे आपको, और अगर आप चाहते हैं तो हम पीस को एक्सचेंज कर देंगे। इस तरीके से आपको बोलना है। आपको सिंपैथी दिखाना है कि आपको बड़ा दुख हो रहा है कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, और जानबूझ के तो आपने किया नहीं, दैट वाज माय मिस्टेक, तो आप भी सॉरी फील करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके उसके लिए मुझे बड़ा खेद है, मुझे पता आपको कितनी दिक्कत हुई होगी। आप ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा मैम, आप दीजिए, हम अभी 2 मिनट पे बस लगेगा, हम इसको चेंज कर देते हैं, सिचुएशन को मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कस्टमर क्यों इतने गुस्से में है। आप लड़ने लग जाएंगे तो हो क्या, कभी वापस नहीं आएगा, सामान वहीं फेंक के चला जाएगा वो।
कई बार तो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको पैसों की भी परवाह नहीं होती, सीधे उठाया फेंक के जाएंगे सामान, 10 लोगों को और बताएंगे, 10 लोगों में आपकी बदनामी है ना। तो हमको समझना है ऐसी सिचुएशन में हमें 2 चीज़ें करनी है। पहली, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन को समझना और ये देखना कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसके साथ क्या किया जा सकता है। आपको उसको रिफ़ंड करना है, क्या पॉलिसी है आपकी, या उसको एक्सचेंज करना है, तो आपकी पॉलिसी की मतलब अंडर ये होगा। आपको मैं केस बताती हूँ। मैंने बाटा से कुछ एक सैंडल का पेयर लिया था। तो उन बाटा वालों की पॉलिसी होती है एक्सचेंज की। अगर कोई कट रिपेयर होता है तो 3 महीने के अंदर अंदर वो रिपेयर कर देते हैं, रिपेयरेबल होता है, नहीं तो दे ऑफर यू अ न्यू प्रोडक्ट अंडर द सेम प्राइस। तो जब मैंने वो सैंडल पहनी 1 महीने के दौरान ही वो टूटने लग गई, और ऐसी जगह से टूटी थी जहाँ से वो पीछे को ले बांधते हैं ना, फीता जैसा जो होता है सैंडल का, वही ब्रेक होने लग गया था। तो ये मुझे श्योरिटी थी कि ये दोबारा से ये रिपेयर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा कट चुका था। अगर वो जुड़ेगा तो वो फिर छोटी पड़ जाएगी। तो मैं बाटा शोरूम में गई, कंसर्न शोरूम में जहाँ से मैंने ख़रीदा था। उन्होंने बोला कि आपको ये मेल आईडी है, आप इस पर मेल कर दीजिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, अपने बिल का नंबर उनको ज़रूर शेयर कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा उसकी पिक्चर्स डालनी पड़ेगी। कह रहे हाँ पिक्चर डाल दीजिएगा। तो मैंने मेल करा उनको, पिक्चर्स अटैच करी, उनको बताया मैंने इतने तारीख को शॉपिंग करी थी और मेरे ये प्रोडक्ट में ये ख़राबी आई है, और अभी इट इज़ अंडर वारंटी, तो प्लीज़ डू द नीडफुल, आप इसको देखिए क्या करना है। तो तुरंत वहाँ से मेल आया, तुरंत एज इन विद इन अ डे मेरे को मेल आ गया था कि सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम, आप इसको ले जाकर अपने उसी जो जहाँ पे भी आपने शॉपिंग करी है उस स्टोर में चले जाइए, और वहाँ का जो मैनेजर है वो देख लेगा कि क्या सिचुएशन है, वेदर यू विल गेट एन एक्सचेंज और रिफ़ंड, या तो आपको न्यू मिलेगा, अगर रिपेयरेबल होगा तो रिपेयर कर दिया जाएगा। आई सेड ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। मैं दोबारा से वो सैंडल्स लेके उसी स्टोर पे गई, तो उसने देखा और मैंने उसको रिप्लाई बताया कि ऐसे